नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी। आज चर्चा करूंगा आपसे कि क्यों हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच का आदेश आया है विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में, वो क्यों बदलेगा। देखिए, ये तो तय है, इसे निश्चित तौर पे मान के चलिए कि डिवीज़न बेंच का आदेश मॉडिफाइड होगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पहले सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे डिवीज़न बेंच के आदेश को, तो आप अगर उसको अध्ययन करेंगे ढंग से, ठीक है, केवल ये कह देना कि वंशिका यादव इम्प्लीमेंट करता है, 3 जजेस की पीठ का जजमेंट है, उसको आधार मानते हुए डिवीज़न बेंच ने आदेश दे दिया। ठीक है, दे दिया। 3 पीठ की जो जजमेंट थी, वंशिका यादव जो नीट वाला मामला था, उसके आधार पर जो दूषित और रॉन्ग डूअर्स हैं उनके सेग्रीगेशन को आधार मानते हुए डिवीज़न बेंच ने कह दिया था कि नहीं, यहाँ पर पॉसिबल कर लिया गया है, क्योंकि 19 जो लोगों की गिरफ्तारी 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 5 विषयों को आधार मानते हुए उन्होंने ये कह दिया कि 5 विषयों को सेग्रीगेट किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है बाकी निर्दोष अभ्यर्थियों को इसकी सज़ा न मिले। ये वंशिका यादव जजमेंट के बेस पे डिवीज़न बेंच ने आदेश दे दिया। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर आप ढंग से देखेंगे डिवीज़न बेंच के आदेश को, तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, और लूप होल्स होने की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट पलटा जाएगा। ठीक है, अब किस स्तर तक पलटा जाएगा इसमें कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉडिफिकेशन तय है। हाई कोर्ट के जजमेंट में मॉडिफिकेशन होगा सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा वो सब पर लागू हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो नए भर्ती परीक्षा के समर्थक हों, चाहे पुरानी भर्ती परीक्षा के समर्थक। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी शिद्दत के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक समर्पण के साथ लगना चाहिए अभ्यर्थियों को, तब जा कर के उनके फेवर में आने के लिए थोड़ा सा सहजता रहेगी। ठीक है, बाकी लूप होल्स कहाँ हैं हाई कोर्ट के जजमेंट में, ये बात समझने वाली बात यह है कि 5 विषय को जो आधार माना गया है, अगर उनके आधार पर भी चला जाए, 5 विषयों के आधार पर भी चला जाए, तो ये मान करके चलिए कि 28 विषय के एक बहुत बड़े पोर्शन पर जीएस के कॉमन क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इस 28 विषय के सब्जेक्ट को एकदम से रॉन्ग डूअर्स की श्रेणी से अलग करना, सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मान के चलिए कि जो 28 विषय का सांचा है ये बदलने वाला है। अब ये सांचा बदलेगा, पूरी तरह से बदल जाएगा, चाहे कुछ विषय रह जाएंगे, या जो एक अनुपात देखा जाएगा, तो उस आधार पर जजेस जो हैं इसे पूरी तरह से मान लें कि हाँ, जो कैंसिलेशन था वो एकदम सही था, जस्टिफाई था, और नए अभ्यर्थियों का जो परिणाम आया उसे जारी कर दें। इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि देखिए अब कितने सब्जेक्ट्स दूषित हैं, ये तो 5 सब्जेक्ट्स के दायरे के ऊपर की बात चली गई है। ठीक है, ये तय है कि 5 विषयों से दायरा अब विस्तृत होगा, और ये जो सेग्रीगेशन के 5 विषय जो एक वो लगा हुआ था, कह सकते हैं कि आप एक सीमा में रखा गया था, एक सीमित दायरा था कि 5 विषयों में ही केवल नकल हुई है, ये पूरी तरह से ये थ्योरी फेल होगी सुप्रीम कोर्ट में। और ये दायरा जब विस्तृत होगा, तो यहाँ पर क्योंकि परिणाम जारी हो चुका है, ठीक है, परिणाम भी जारी हो चुका है नई परीक्षा का, नई परीक्षा ली जा चुकी है, तो बहुत हद तक चांस है कि मॉडिफिकेशन होगा। ये तो 100% तय है। ठीक, और बहुत हद तक चांस है कि ये मॉडिफिकेशन 100% री एग्ज़ामिनेशन के फेवर में जाए। बाकी कोर्ट है, बाकी जितने लोग लगे हुए हैं इसे अपने फेवर में करवाने के लिए, अभ्यर्थियों के जितने वर्ग गए हुए हैं उनकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन लीगल ग्राउंड्स पर
डिवीज़न बेंच का आदेश कहीं भी टिकता नहीं है और ये बदलेगा। बस यही मेरा आकलन है, ये मेरा विधिक अनुमान है। बाकी इसके बाद क्या होगा, क्या अपडेट होगी, अगर कुछ नया होता है या ऐसी कुछ नई होने की संभावना होती है तो उसको भी आपके साथ साझा करूँगा, ताकि आपकी जागरूकता बनी रहे अपने इस मामले से जुड़ करके। आप जो आपकी कोई जानकारी हो, जैसे लोग पर्सनली पूछते हैं कि ये मैटर कितना लंबा जाएगा, तो लंबा जाने को लेकर के कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में हीट ऑफ द मोमेंट पे डिसीजंस हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए या डेकोरम्स हैं तो टेकअप होना, केस का टेकअप होना और केस में सुनवाई होना कुछ टाइम लग सकता है। बहुत बार टाइम भी लग सकता है, हो सकता है कि मामला अगली डेट में निस्तारित भी हो जाए। तो ये बच्चों की इच्छा शक्ति और केसेस की जो गंभीरता है उस आधार पर केसेस सुने जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिसीज़न कितना जल्दी होगा ये उस पर निर्भर करता है। तो इस पे कोई दावा करना या वो ये बोल देना कि नहीं अगली डेट लास्ट डेट है, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। बाकी और कोई अपडेट होगी तो आप सबके साथ इसी मंच पर साझा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।